सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू स्ट्रेट हेयर्स प्रॉपरली। मैंने बिफ़ोर और आफ्टर की पिक्स जो है वो शो कर दी हैं। आप देख सकते हैं कि बिफ़ोर हेयर्स की क्या कंडीशन है और आफ्टर हेयर्स जो है वो कितने स्मूथ और सिल्की लग रहे हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इसमें जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं वो मैं आपको बता दूं। फ्लिस का यहाँ पे मैंने हेयर स्ट्रेटनर यूज़ किया है। इसके अलावा जो मैंने हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे यूज़ की है वो लोलैन कंपनी की है। उसकी पिक्स भी मैंने शो कर दी हैं। तो चलें अब हम अपनी वीडियो को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हेयर्स पे हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे को स्प्रे किए। अच्छे से स्प्रे करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है सेक्शनिंग का। तो यहाँ पे क्राउन एरिया की सेक्शनिंग कर रही हूँ मैं। क्राउन एरिया की सेक्शनिंग करने के बाद यहाँ पे हेयर्स जो हैं बैक साइड पे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है हमने। हेयर्स को बैक साइड से दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो एक पार्ट है उसको हमने टाई कर देना है किसी भी बैंड से, कैचर से। उसको मैंने टाई कर दिया है। अब जो दूसरा पार्ट है उसको पकड़ के उसकी सेक्शनिंग करके हमने हेयर्स को स्ट्रेट करना है। वीडियो को अच्छे तरीके से देखने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने सेक्शनिंग जो है कैसे करनी है। आपने हेयर्स के छोटे छोटे सेक्शन बनाने हैं ताकि आपको हेयर्स जो है वो स्ट्रेट करने में आसानी रहे। अब जब हम हेयर्स पे स्ट्रेटनर को चलाते हैं तो हेयर्स जो हैं वो गर्म हो जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे टेल कॉम का यूज़ करना है ताकि हम हेयर्स पे ग्रिप रख सकें। टेल कॉम का यहाँ पे दो यूजेस हैं। नंबर वन तो ये कि ये सेक्शनिंग में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। टेल कॉम की मदद से जो सेक्शनिंग है वो बहुत ही नीट होती है। नंबर टू ये है कि हमें जो हेयर्स हम स्ट्रेट कर रहे हैं उस पर ग्रिप रखने में भी ये हमारी हेल्प करते हैं। अब आपने बिल्कुल इसी तरह छोटे छोटे सेक्शन लेके हेयर्स को स्ट्रेट करते जाना है। अगर आप इसी तरीके से हेयर्स को स्ट्रेट करेंगे अच्छे से तमाम हेयर्स को, तो आप भले 4 दिन भी अपने हेयर्स को ऐसे रख लेंगे ना, तो आपके हेयर्स में कोई भी कर्ल नहीं आने वाला। आपके हेयर्स ऐसे ही स्ट्रेट रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितने छोटे छोटे सेक्शंस ले रही हूँ और उनको स्ट्रेट कर रही हूँ। इसी मेथड से पहले आपने फर्स्ट पार्ट को स्ट्रेट करना है। फर्स्ट पार्ट में से सेक्शंस ले लेके उन तमाम सेक्शंस को स्ट्रेट करना है। उसके बाद आपने सेकंड पार्ट को जो हमने टाई किया है उसको ओपन करना है, उसकी सेक्शनिंग करनी है, उसको भी सेम इसी तरीके से स्ट्रेटनिंग करनी है उस सेकंड पार्ट की। बहुत सी गर्ल्स का मैंने ये इशू सुना है कि वो जब भी हेयर स्ट्रेट करती हैं तो कुछ ही टाइम के बाद उनके जो हेयर्स हैं उनमें वेव्स आ जाते हैं। तो इसकी दो वजह हो सकती हैं। नंबर वन ये कि आपको हेयर्स जो हैं वो ठीक से स्ट्रेट नहीं करने आते, आप सिर्फ ऊपर ऊपर से स्ट्रेट कर लेती हैं, आप सेक्शनिंग नहीं करती बाकायदा। तो अगर आप सेक्शनिंग करके हेयर को स्ट्रेट करेंगी अच्छे से तो आपके बालों में वेव नहीं आएगा। और सेकेंड इसकी जो है रीज़न वो ये हो सकती है कि आपका जो स्ट्रेटनर है वो अच्छा नहीं है। यहाँ मैं फ्लिस का स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हमारे एक पार्ट की जो स्ट्रेटनिंग है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। इसको डन करने के बाद हमने जो दूसरा पार्ट है उसको ओपन किए। आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं जो हेयर स्ट्रेट हुए हैं और जो अभी स्ट्रेट नहीं हुए उन दोनों में। अब यहाँ पे सेम मेथड से हमने छोटा सा सेक्शन लिया है सबसे पहले, और सेक्शन लेने के बाद जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनको हमने ऊपर टाई कर देना है किसी भी बैंड से या कैचर से। और जो हमारे पास नीचे हेयर्स हैं उनको हमने स्ट्रेट करना है और उन पर ग्रिप रखनी है हमने टेल कॉम्ब की हेल्प से। इनको अच्छे से स्ट्रेट करने के बाद हमने दूसरा सेक्शन जो है उसको लेना है सेम इसी मेथड से, और एक्स्ट्रा हेयर्स को हमने ऊपर बैंड से टाई कर देना है। अब इस सेक्शन को भी हम इसी तरीके से स्ट्रेट करेंगे और इन पे भी ग्रिप जो है हम टेल कॉम्ब की ही हेल्प से रखेंगे। अगर आप इस मेथड से स्ट्रेटनिंग करेंगे हेयर्स की तो ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। जब हम अपने हेयर्स को प्रॉपरली अच्छे तरीके से स्ट्रेट करते हैं तो इनमें एक अलग ही शाइन आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं और जो इनमें रूखापन होता है वो जो है बिल्कुल ही गायब हो जाता है।
अब जो हमारा सेकंड पार्ट है उसकी स्ट्रेटनिंग भी ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुकी है। एक दो सेक्शंस रह गए। इन सेक्शंस को स्ट्रेट करने के बाद हमारा जो बैक एरिया है उसकी स्ट्रेटनिंग जो है हेयर्स की वो डन हो गई है। देन सेम मेथड से हमने जो फ्रंट एरिया है उसकी सेक्शनिंग करनी है। उसके हमने दो पार्ट्स बनाने हैं। दो पार्ट्स बना के फिर उन पार्ट्स के छोटे छोटे सेक्शन लेके उनको स्ट्रेट करना है। अब फ्रंट एरिया का भी मैंने मिड से दो पार्ट्स बनाए। दो पार्ट्स बनाने के बाद मैंने एक पार्ट की अब सेक्शनिंग करना स्टार्ट किए। यहाँ पे मैंने छोटा सा सेक्शन लिया इसका और इसको स्ट्रेट कर रही हूँ। इसको अच्छे से स्ट्रेट करने के बाद मैं इसी पार्ट में से दूसरा सेक्शन लूँगी और उसकी स्ट्रेटनिंग करूँगी। देख सकते हैं इसी तरीके से आपने इसी पार्ट की भी छोटे छोटे सेक्शंस लेके इसको स्ट्रेट करना है अच्छे तरीके से। सेम अब मैं उसी मेथड से थर्ड सेक्शन लूँगी और इसको स्ट्रेट करूँगी। आपके सेक्शन जितने नीट होंगे आपकी जो स्ट्रेटनिंग है उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। अब इस पार्ट्स के तमाम सेक्शंस को स्ट्रेट करने के बाद हमने बिल्कुल इसी मेथड से जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें से छोटे छोटे सेक्शंस लेके उनको स्ट्रेट करना है अच्छे से। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर तो हेल्पफुल रही है तो काइंडली लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये है फाइनल लुक। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।